Good morning, students. Today I'll be telling you something about the Trade Union Act, which is in the second unit of your hospital laws. So, dear students, before starting with the explanation of Trade Union Act 1926, आप सबको ये पता होना चाहिए एक्चुअली ट्रेड यूनियंस हैं क्या. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रेड यूनियंस की एग्जिस्टेंस की बात करें, इनके ओरिजिन की बात करें, तो दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 18th century ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर स्पॉन्टेनियसली उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया इन फिट्स, एंड वहीं से उन लोगों ने इकट्ठे मिलके काम करने की उनकी क्या हुई, बिगनिंग हुई. एंड लेटर ऑन इंडस्ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस. Dear all, today we live in a world where workers have assumed great importance. Even the employers हैं जो they have even started to realize कि workers बहुत important है. Employers and employees are indispensable. उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है अगर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में एक अच्छे रिलेशंस ना हो. तो जब एम्प्लॉयर्स ने और एम्प्लॉयज़ ने एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझा तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियंस फॉर्म करी. और इवन जो एम्प्लॉयर्स थे, जो बॉसेस थे, उन्हें भी ये लगा कि ट्रेड यूनियंस एक बेस्ट वे है इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने का बाय वे ऑफ डायलॉग, यानी कि बातचीत करके. और जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ये लगा कि कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों में यूनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुई और वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आजकल कि this trade union act has been included in the subject. तो इट्स बीन वेरी क्लियर कि अगर एक इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का भी कोई मुद्दा छिड़ता है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, तो एक डायलॉग के थ्रू वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं. और यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का. नेक्स्ट वी स्विच टू, दिस इज़ अ स्लाइड विच कंसिस्ट ऑफ कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या करेंगे. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, लिटिल बिट अबाउट द रजिस्ट्रेशंस, देन ट्रेड यूनियन राइवलरी वेरी लिटिल बिट, एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप. अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बाद, ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इट वॉज ब्रॉट इन टू ऑपरेशन फ्रॉम 1 June 1927 थ्रू अ ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस एक्ट को अमेंड किया गया 1947 में, फिर 1960 में और 1962 में. इंडिया में ट्रेड यूनियंस जो हैं वो गवर्न की जाती हैं अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. और इस एक्ट को फॉर्म करने का मेजर जो इनैक्ट करने का जो पर्पस था वॉज प्रोटेक्शन टू द यूनियन लीडर्स for the acts done by them in connection with the legal trade union activities. Next, this all we have done. Next is we switch. तो जैसे ही एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है वो ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, लाइक अ कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ. और उनके पास, एक ट्रेड यूनियन के पास अगर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई क्रिएटेड बाय लॉ, देन इट हैज़ द सेम राइट्स एंड द लाइबिलिटीज़ लाइक वी पीपल हैव. और ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है. और ये जो एक्ट है ये सिर्फ उन वर्कर्स पे ही अप्लाई नहीं होता जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, बट एक कोई भी एम्प्लॉयर्स की जो एसोसिएशंस हैं उन पे भी ये एक्ट क्या होता है, अप्लाई होता है. Certain acts do not apply to the registered trade unions. Societies Registration Act, Cooperative Act, Societies Act, Companies Act. Registration of any such union under any such act is null and void. Now, next is definition. As I told you, trade unions क्या होती हैं बेटा? It is an organized group of workers who strive to help the workers in the issues
तो ये एक और वर्कर्स का ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जिसके अंडर ये बाकी वर्कर्स को हेल्प करते हैं कुछ इश्यूज़ में, जैसे कि जो उनको पे दी जा रही है, जो उनको वेजेस दे जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, वर्किंग एनवायरनमेंट को जीनियल हो, अनहेल्दी ना हो, और रिलेटेड टू द वर्किंग आवर्स और दूसरे बेनिफिट्स दे शुड बी एंटाइटल टू इंस्टेड ऑफ देयर लेबर। तो उनकी लेबर के अगेंस्ट उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, ये उनको प्रॉपर वेजेस मिले, गुड वर्किंग कंडीशंस मिले, अप्रोप्रिएट वर्किंग आवर्स हो और बाकी सब बेनिफिट्स भी मिले। ये ट्रेड यूनियंस का क्या है, एक पर्पस है। और ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, ये एक्ट करती हैं एज अ ब्रिज, एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। सो नेक्स्ट, एज आई एक्सप्लेन्ड यू, ट्रेड यूनियंस क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स है हु एम टू रिप्रेजेंट, जो कि कुछ वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस फील्ड में, इक्वल वेजेस में, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, आवर्स ऑफ सर्विस एंड अदर बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस दैट दे शुड बी एंटाइटल्ड बिकॉज ऑफ देयर लेबर। तो अपने काम के बदले में उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उन्हें अप्रोप्रिएट मिले, यही ट्रेड यूनियंस का क्या है, पर्पस है। और ट्रेड यूनियंस क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्क फोर्स। While being recently founded institutions, they have become a dominant force। चाहे ये जो ट्रेड यूनियंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आजकल के टाइम में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड द इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। द सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क ऑफ these labor unions shall be controlled by separate laws governing the same criteria. In India, Trade Union Act of 1926 is a primary legislation। ये एक्ट है, मेन एक्ट है जो कि ट्रेड यूनियंस की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। बेटा, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो जो मेन काम है ट्रेड यूनियंस का, मेन पर्पस जिसके लिए ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुई वो ये था कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोई उन्हें चीट ना करे, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, उन्हें कम वेजेस देकर, उन्हें लेंथी वर्किंग आवर्स कराकर, उन्हें बैड वर्किंग कंडीशंस देके। तो इंडिया में जो ट्रेड यूनियंस है वो बेसिकली ये फंक्शंस करते हैं। दे वर्क टू अचीव हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग लिविंग कंडीशंस फॉर द मेंबर्स। वर्कर्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि अगर उनके साथ कुछ कोई चीट करता है, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो दे हैव एन एसोसिएशन हु कैन फाइट फॉर देम, टू इनकरेज सिंसियरिटी और वर्कर्स। और ट्रेड यूनियंस का पर्पस यही नहीं है कि द वर्कर्स थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, नहीं, बट उनके अंदर एक सिंसियरिटी लाना और एक डिसिप्लिन लाना, ये भी ट्रेड यूनियंस का फंक्शन है। और उसके बाद वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल को इम्प्रूव करने के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना भी इन ट्रेड यूनियंस का क्या है, फंक्शन है। तो बेटा, ट्रेड यूनियन के अगर हम नेचर की बात करें तो इट इज़ एन एस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस, और वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई डू वर्कर्स ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। तो वो ट्रेड यूनियंस क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी लगती है अपनी जॉब की, उन्हें ये लगता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन थिंग्स लाइक एक्सीडेंट, डेथ, और उनमें एक सोशल सिक्योरिटी आती है आफ्टर रिटायरमेंट। और उसके बाद मीटिंग चैम्पियनशिप्स एंड एफिलिएशंस, वो अपने आप को एक ग्रुप के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, और अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो पॉजिटिवली मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रेड यूनियंस के थ्रू उन्हें एक ग्राउंड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें एक अच्छा स्टेटस मिल सकता है उनके फेलो वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है, मेक यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हाई इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन, बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड वेलफेयर नीड्स। तो इसमें क्या है, ट्रेड यूनियंस के आने से एक यूनिटी का कंसेप्ट आया, यूनिटी, ताकि उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनका इकोनॉमिक, उनको वेजेस अच्छी मिले, कंपनसेशंस अच्छे मिले, करियर एडवांसमेंट के उनको चांसेस मिले, और उनकी वेलफेयर नीड्स भी क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो उसके बाद थ्रू ट्रेड यूनियंस वो
एम्प्लॉई जो वर्कर्स हैं वो अपनी मैनेजमेंट को रोक भी सकते हैं उन एक्शंस के अगेंस्ट विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचाने के लिए जो वर्कर्स हैं दे बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब अगर हम आज डाटा की बात करें जो अवेलेबल है नेट पे, तो 2012 के अकॉर्डिंगली इंडिया में 16,154 ट्रेड यूनियंस हैं और जिनमें कंबाइंड मेंबरशिप है 9.18 मिलियंस की। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि इस एक्ट को फ्रेम इनैक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर इस एक्ट में क्या है मेंशन है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था टू मेक प्रोविजंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस फॉर्म बाय वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देयर लेजिटिमेट राइट्स। तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर कराएं एंड वाइल फाइटिंग विद द एम्प्लॉयज़। फाइन। और थर्ड जो था रजिस्ट्रेशन का तो ऑब्जेक्ट था ही, बट अलॉन्ग विद इट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस रजिस्टर, ताकि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ये वेरीफाई किया जा सके कि कितनी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं, सो दैट क्योंकि जो भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसको एक लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस मिल जाता है। तो एक्ट का ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट था इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें पता हो कि ट्रेड यूनियंस को अगर रजिस्टर कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है और उनमें प्रॉपर राइट्स मेंशन हो ताकि वर्कर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और क्लैरिफिकेशन की जा सके कि ये जो ट्रेड यूनियंस रजिस्टर हुई इनको वेरीफाई किया जा सके कि अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन इज़ रजिस्टर्ड और नॉट। सेम अगेन व्हाट आर द रीजंस फॉर जॉइनिंग ट्रेड यूनियंस। बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है, आपको एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी फील होती है, वर्कर्स को पार्टिसिपेशन होता है, जब भी कोई डिसीजन लेना है तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके अंदर ये अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने बारे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, तो अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो ट्रेड यूनियन की हेल्प से उन इश्यूज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर्स के सामने रखा जाता है। नेगोशिएशंस होती हैं, बार्गेन्स होते हैं, जिनसे कि वर्ड ऑफ डायलॉग से बातचीत करके ही बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में एक कोजीनियल रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो नाउ एज अंडर एवरी एक्ट सर्टन पेनल्टीज़ है, तो इसी तरह ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर भी कुछ फाइन्स पेनल्टीज़ है। तो ये जो पेनल्टीज़ है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं विच आर जस्ट सफिशेंट फॉर योर कोर्स कंटेंट। तो सेक्शन 31 to 33 है जो ट्रेड यूनियन एक्ट का, उस सेक्शन 31 to 33 में पेनल्टीज़ मेंशन्ड है और उसमें वो प्रोसीजर भी दिया है किस तरह से, किस प्रोसीजर के थ्रू जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके ऊपर ये पेनल्टी लागू की जा सकती है। अब सेक्शन 31 में जो पेनल्टी है दैट इज़ रिलेटेड विद द फेलियर टू सबमिट रिटर्न। सेक्शन 32 में है पेनल्टी इफ़ अ ट्रेड यूनियन सप्लाई फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेक्शन 33 रिलेट्स टू द पेनल्टी फॉर द कॉजिनियस ऑफ ऑफेंसेस। तो ये जो सेक्शंस हैं 31, 32, 33 ये एक शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, तो इनके नेम्स ही आपके कोर्स कंटेंट में है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन द लास्ट स्लाइड आई हैव गिवन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, लाइक व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट। एक्ट 31 किससे डील करता है? इट डील्स विद फेलियर टू सबमिट रिटर्न। सेक्शन 32 किससे डील करता है? इट डील्स विद सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन। सेक्शन 33 किससे डील करता है? इट डील्स विद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो बार बार बेटा मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज़ आते हैं तो उनको वर्ड ऑफ माउथ से बातचीत करके उनको रिजॉल्व किया जाता है, तो नेगोशिएशंस की जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जब एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जैसे कि ट्रेड यूनियन नेगोशिएट करती है एम्प्लॉयर्स के साथ और
फिक्स करती है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय मीन्स ऑफ बार्गेनिंग, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो अगर आपके कोई डिमांड्स हैं तो एम्प्लॉयर के साथ आराम से बैठ के जब आप उनके साथ बार्गेन करते हो, नेगोशिएट करते हो, तो इस टर्म को हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एनी क्वेरीज you are free to ask me. So dear all, today we did a brief introduction of trade union, then switching to definition we did, meaning of trade union, what are the functions of trade union and why we call trade union an organization, then number of trade unions and why this act was formed, why do workers join trade unions, then penalties under section 31, 32 and 33. So this is all with this. I hope you must have understood everything. Thank you and have a nice day.